काम हो रहा है मैम इधर नहीं इधर क्या बात हाँ नहीं उधर उधर ही सोचो। अब इधर मैम इधर आप इधर लेफ्ट टू राइट करें टर्न होइए पैटर्न होइए समीक्षा जी हो गया लेफ्ट सर आप इधर अरे म्यूजिक बंद करो। अरे भाई कम कर दो यार गुड गाना बंद कर क्या अरे गाना बंद कर दीपक। वाइट निकाल के ऑफ कर दो। डीजे ऊपर है। हाँ बंद करो गाना भाई थोड़ा इधर साइड में आ रहा है यार तुम अरे तुम्हारा हो गया ना भाभी अरे गाना बंद करो यार गाना बंद करो बोला यार गाना बंद ही कर दो भाई देख तेरा पूरा हिला रहा है किधर है तू कहां जा रहा है मैम यहाँ पे समीक्षा नमस्कार जयसवाल जी इधर यहाँ पे इधर इधर जयसवाल जी इधर अभी सेंटर में आइए आप तीनों हाँ सेंटर में है ना सेंटर में। अरे गाना बंद ही नहीं करें क्या मतलब अरे सेंटर में है सेंटर में। वेट गाइस तुम लोग वेट करो चार साथ चल तो कर अभी आ जाओ अरे सोलो 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 लेने दो हम लोग क्या करने आए हैं? चलो सोलो 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 हम लोग देखने आए क्या? तेरा ये बहुत लग रहा है मेरे भाई में उनका भी लग रहा है गायत्री जी ईशा जी इससे ईशा जी सेंटर में लुक हियर स्माइल प्लीज यहाँ पे मैडम थोड़ा स्माइल कीजिए उधर देखो क्रॉस करवाना है हां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सब चलेगा आइए नेक्स्ट जयसवाल जी आ जाइए आप गायत्री इधर सामने थोड़ा स्माइल कीजिए आप भी इधर मैडम यहाँ पे यहाँ पे मैडम दिस कैमरा मैम सामने मैम इन दिस कैमरा आज सुबह सुबह इंग्लिश सीखे सब लोग इसके लिए यहाँ पे ये टर्न हो जाइए सर आइए सर सेंटर में थोड़ा सर मेरे लिए अलग बस शर्ट नाम लोकल मेरे लोकल आया भी भाई यहाँ पे सर यहाँ पे जरा टर्न मारिए सर टर्न मारिए यहाँ पे टर्न थोड़ा सा सर सामने आपके अभी एक आप तीनों को कर लेते हैं एक तीनों को कर लेते साथ में आ जाओ अरे एक बार और अच्छा लग रहा है ना आ जाओ बोलता रहता है सर का नाम एक इधर आ जाओ कोई बात नहीं इधर से अभी इधर आप एक टॉप पे लुक देना प्लीज सर यहाँ पे टॉप पे ऊपर टॉप पे ऊपर ओ
थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, guys. Firstly, good to see you guys. Thank you. Amazing, show आ रहा है और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। कितने एक्साइटेड है आप सब ऑडियंस को लेके? ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट? एक्साइटमेंट से ज़्यादा अभी एंशियस है Nervousness. क्योंकि फर्स्ट एपिसोड आउट हो गया है। आई थिंक विद इन अ वीक वी नो कि ऑडियंस को कैसा लगा है। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट थर्सडे नाउ। I hope you guys love it, but please give lots of love. We really need it. And आपका What? ओके सर, स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगी, पहली बार मैं शो में देख रही हूँ जहाँ लीड मेल और फीमेल दोनों हैं, बट जहाँ तक हम फीमेल की बात करें तो इस समय आपकी भाभी सबसे ज़्यादा लीड में है कि घर को पूरी तरीके से वो हैंडल कर रही है। आप दोनों का किस तरीके की केमिस्ट्री है ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, तो बताना चाहिए। बता। आपको कैसी लगी on camera? मुझे ऑन कैमरा बहुत पसंद है। So I love it. I love the scenes with him, to be honest. बड़ा banter चलता है. We give back to each other like anything, and वो बहुत अच्छा लगता है. And off camera also it's very nice. We keep having fun. It's chill. Both of them. एंड उसको आप क्या कहोगे, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ थोड़ा। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही प्यारी सी लड़की है, पापा की बहुत चहेती है और पापा ने उसे बहुत नाज़ों से पाला है। तो अभी तक उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। वो अपनी बॉस से बहुत इंस्पायर्ड है और ओम से बहुत परेशान है कि ये कौन है और कैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है उसे ओम। बट जिस तो तरीके से टोन दिखाया गया है उषा और ओम की, जब एक साथ आएंगे तो शायद गायत्री से बहुत ज़्यादा मिक्स मैच होगा। साइड में क्या रहेगा, एक बॉस की तरह आप हाँ करोगे या फिर एक देवरानी का तड़का रहेगा उसमें? आई थिंक देवरानी और भाभी के पहले ही हम तीनों के लड़ चुके हैं। इंडिविजुअल अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इंडिविजुअल बैंटर्स मेरे इसके साथ भी उतने ही हैं हाँ। जितने ओम के साथ है। ऑफ कोर्स ओम के साथ ज़्यादा बिकॉज वी शेयर द सेम हाउस। शी इज़ गोना कम इन एंड फिर हम लोगों के बैंटर्स भी फिर इनकी कुछ रीजंस की वजह से, किसी के वजह से होंगे। So yeah, it's gonna And be there. before us coming together also, we are together still in so many scenes. You will see that we have an individual bond and we also have an individual bond. Eventually we go on to eventually I enter Ram Bhavan and then it gets even more complex. And then what happens? नहीं बोल। पूरी स्टोरी बता दो। मैं तीनों के मैं कैरेक्टर की बात करूँ, काफ़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। What you want to tell about your character? What things you like? I think as Gayatri, बहुत powerful character लगा मुझे. When she walks in, she has this aura, and the power she holds is what drove me to do this role. And I think बहुत अच्छे से वो निखर के आ रहा है that she is a very powerful lady. That was what her main charisma is. I think it's a superb role for a guy to play on TV. ऐसे roles बहुत rarely मिलते हैं एक male lead को. Yeah. And I'm grateful कि मुझे रोल मिला है and I hope I do full justice to it and keep the people who are responsible for the show very happy. Yeah. Rahul sir. दिशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? I am glad where I am today. I'm grateful. ओम कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रखता है, डेफिनेटली पावरफुल कैरेक्टर मिल गया है। ऑडियंस का प्रयास प्रोमो से तो अभी तक आपको मिल गया होगा, तो ऑडियंस को क्या कहना है? Thank you. तो क्या बोलूँ, I hope you accept करें ऐसे कैरेक्टर। बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे कैरेक्टर्स एक मेल के लिए टेलीविजन पे आए। आई होप यू विल गिव इट ऑल योर लव ताकि ऐसे और रोज लिखे जाए मेल एक्टर्स के लिए। So, yeah. Family above everything. सबसे पहले family. Money above everything. Power above everything. Money and power above everything. I think it's quite I think logical. it's I think balance above everything. शो She's का gonna मैसेज do क्या the है? balance, I पर्सनल think. मैसेज, शो का मैसेज क्या है? मेरे लिए अलग है, तेरे लिए अलग है, इसके लिए अलग है। For sure. हाँ? हाँ? अच्छा। Acting कर रहे हैं। Okay. ये नया सुना है। एंड आपकी लाइफ क्या आप अपने ऑडियंस को कहना चाहेंगे? Keep loving us, please. We need it. We worked Give really an honest hard. feedback if the Yeah, of audience course. thinks something they want us to be like. Please write in the comment section. We will read. Work on it as well. Yeah, Yes, please watch our absolutely. show Monday to Sunday. Every Sunday, day, yeah, the whole 8:30. week. And
You're working really hard. I hope you all appreciate that and All the best. give it a shot, give it a try. Watch it 8:30 p.m. Yeah. Thank you. Thank you so much. Please sir, good to see you. And Thank you. नया शो आ रहा है राम भवन। क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑडियंस को? वेल एक ऑडियंस के लिए एक नया शो है, आपको नए किरदार देखने को मिलेंगे, बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, इसमें ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है। आप लोग सब ने उड़ने की आशा को बहुत प्यार दिया है और ये उसी के जोन में है, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बट इस कहानी की बात करें, बहुत यूनिक कहानी, आई नो फैमिली कहानी है, कॉमेडी है, बट अगर हम जहाँ देखते हैं हमेशा हर एक शो में एक फीमेल कैरेक्टर ऐसा दमदार होता है जो पूरे घर को टेक ओवर करता है, बट इस शो में एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि पूरे घर को एंटर की है और मेन जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डाउन है, तो वो कहानी कहाँ से आई और किस तरीके से उसकी जर्नी रही, कैसा आना चाहे आपको? नहीं देखिए, हमारे आमतौर पे टेलीविज़न पे लड़की लड़का मिलते हैं और वो शादी होकर के आते हैं और फिर घर पे ननद रहती है या सासू माँ रहती है और उनके बीच का पूरा ड्रामा रहता है। उसमें कुछ खराबी नहीं है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमारी स्टोरी में जो ड्रामा है वो देवर और भाभी के बीच में है और इंसिडेंटली जो लड़की है वो भी भाभी के अंडर में काम करती है और इवेंचुअली जब वो देवर के साथ शादी करके घर आती है तो वो कपल मतलब देवर और ईशा, ओम और ईशा अगेंस्ट गायत्री, तो वो भाभी के अगेंस्ट की स्टोरी है। आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा नयापन है इसमें जो आपने नहीं देखा होगा एंड आई थिंक समीक्षा ने बहुत अच्छा काम किया है, ओम ने बहुत अच्छा, मिशकट ने बहुत अच्छा काम किया है और खुशबू ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। आपके प्रोडक्शन हाउस के जो शोज होते हैं काफी जमीनी हकीकत होते, ग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें शोज हम देखते हैं तो वो काफी कुछ भी रिग्रेसिव होते हैं, काफी हाई ड्रामा होते हैं, लेकिन आपके जो शो होते हैं सभी मतलब जो होता है सोसाइटी में वो दिखाते हैं, चाहे वो उड़ने की आशा हो, इसलिए आपका शो इतना टॉप नंबर 1 है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या आप नया क्या लेकर आने वाले कलर? देखिए जो आपने कहा वो बात सही है। हमारे शो हम कोशिश तो सभी करते हैं, हम सारे मेकर्स जितने भी इंडस्ट्री के हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ऑडियंस से रिलेटेबल स्टोरी बनाएं, तो रिलेटेबल स्टोरी बनाने की कोशिश में उड़ने की आशा बनी और वो रिलेट की एक कॉमन मैन की स्टोरी जो आप सब हम लोग सब अपने अपने घर में फेस करते हैं और सिमिलर ग्राउंड्स में हमने ये भी बनाया राम भवन। तो मुझे लगता है जो रिलेटेबिलिटी आप बात कर रहे हो वो कॉमन मैन की स्टोरी अगर हम कॉमन तरीके से कहें, बहुत ज़्यादा उसमें ड्रामा की कोशिश ना करें तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी बन जाती है और वही कोशिश हमारी उड़ने की आशा में थी जिसमें लोगों ने सराहा है और वही कोशिश हमारी इसमें भी है। पर मैं गायत्री के कैरेक्टर से बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे मैच होता है, जिस तरीके से अगर इस जनरेशन की बहू की बात करें तो थोड़ा जो ज़्यादा थोड़ा कमाते हैं या फिर कहते हैं एक बाहर जाकर वर्क करती है, उनका थोड़ा रोल घर पे ज़्यादा रहता है, वैसे काफ़ी सिमिलर दिखता है हमें गायत्री का आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है। पर देखिए अगर आपने घर में अपने गायत्री टाइप कैरेक्टर देखा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, शायद रिलेटेबिलिटी ज़्यादा होगी। पर देखिए गायत्री का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, एक लड़की जो किसी से प्यार करती है, उस परिवार की एक लेगेसी है प्रयागराज में और वो लड़की सोचती है कि, और कोई भी लड़की जब भी किसी से शादी करती है तो सोचती है कि जहाँ पर वो है वहाँ से वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुँचे, शादी के बाद एटलीस्ट एक उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहे। तो जब गायत्री ने भी ये सोचा तो उसने कुछ गलत नहीं सोचा, पर जब वो वहाँ पहुँचती है और उसको समझ में आता है कि ये राम भवन अंदर से, बाहर से अच्छा दिखता है पर अंदर से खाली है, तो उसकी जो ग्रीवेंस है वो किसी के प्रति नहीं है, उसने जो अपनी जिंदगी में जो फैसला लिया और वो गलत हो गया उससे, तो वो सोचती है कि अब मैं इस फैसले को ठीक करती हूँ और राम भवन को वापस से उसकी ग्लोरी और उसकी लेगेसी पे लेके जाऊंगी। पर वहाँ पर ओम है जो समझता है कि गायत्री ये पूरा हथियाना चाहती है तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। तो आई थिंक अगर आप रियली सोचो, अभी जैसे मैंने बोला तो मुझे भी बहुत रिलेटेबल लग रहा है और उसी हिसाब से हमने इसको पिच किया है। तो गायत्री बहुत ही सुपर कैरेक्टर है, समीक्षा ने बहुत अच्छा प्ले किया है। खुशबू ऑन द अदर हैंड ईशा के कैरेक्टर पे हम जनरली हम देखते हैं कि एक लड़की गरीब खानदान से आती है और बड़े खानदान में जाती है। यहाँ पर हमने एक अमीर खानदान की लड़की जो रिचेस्ट टू रैग की स्टोरी है, उसके पापा बहुत अमीर थे, उसके पापा नहीं रहते तो पूरा उसके आसपास की पूरी दुनिया टम्बल कर जाती है
और वो बहुत गरीब बन जाती है, तो उसके बाद उसकी जिंदगी का जो जद्दोजहद रहता है वो वहां पर ओम उसको कैसे सपोर्ट करता है, कैसे ये दोनों मिलते हैं और कैसे फिर गायत्री के साथ दोनों मिलकर के राम भवन को बचाते हैं, ये स्टोरी है। एक आखिरी सवाल सर, आजकल हम टीआरपी के बारे में काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन ऑनलाइन भी आजकल इम्पोर्टेंट है। OTT को जब शोज आते हैं तो आप लोग कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आजकल टीआरपी को लेकर ऑनलाइन OTT? तो अब जैसे कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने मोबाइल में ही देख लूँगा शो, ना कि टीवी में। तो एज अ प्रोड्यूसर आप लोग कितना ये बात कितना इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को ये भी बताया जाए कि हाँ ऑनलाइन टीआरपी ऑल्सो इम्पोर्टेंट? नहीं, आई एम श्योर ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर इसको टैप तो करता ही होगा। जैसे कि आज सुबह जियो स्टार में ये शो आ चुका है, जो हमने 8:30 बजे नॉर्मल पब्लिक ने टेलीविजन पे देखा। आप अगर सुबह जियो स्टार पे देखते तो वो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो आई थिंक जो टीआरपी है वो तो है ही, पर ब्रॉडकास्टर एक सक्सेस ऑफ अ शो को टीआरपी से मेजर कर रहा है, बट ऑल्सो उनको पता होगा इंटरनली कि कैसे उनके डिजिटल पे कितने लोग जाकर के उसको देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, वो ब्रॉडकास्टर को ही समझ में आएगा, वो हमें बताते नहीं है, हमें टीआरपी टेलीविजन के थ्रू ही करनी पड़ती है। बट अभी जैसा बिजनेस है वो है, और जैसे सहूलियत है, जैसा टीवी चल रहा है वैसे ही हम चला रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं, मतलब आपका प्रोड्यूसर जो भी बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं, एकता कपूर नाम हो या राजीव साई सर हो, प्रोडक्शन है राजीव सर, क्या आप लोगों की कोई बातचीत होती है इसको लेकर? हाँ, ऑनलाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Online is also important, but I don't think any of us producers can change the format of how the broadcaster is measuring the footfall. So वो television पे ही अपने को evaluate कर रहे हैं, और वो हम change नहीं कर सकते। But I'm sure उनको अंदर से तो पता ही होगा कि कितने लोग जाके डिजिटल पे देख रहे हैं, वो शो डिजिटल पे कितना सक्सेसफुल है। ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो डिजिटल पे, टेलीविजन पे उतना काम नहीं किए पर डिजिटल पे काम किए, तो उनका डिजिटल पे सीजन 2 आया। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो सक्सेस पॉइंट्स, पैरामीटर्स वहां पर भी है। या थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। Done, guys? Thank you. Thank you. Guys, ये पकड़ो साइन। How are you? बस बढ़िया। हाँ, मैं यार बाहर आता ये प्रशांत, आगे जाके बहुत मजा आएगा देखने में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कहानी की बात करें, बहुत यूनिक कहानी है। देवर भाभी की है, एक वुमन जो कि ससुराल को अपने अंडर करना चाहती है। जी, आपको कहानी को लेकर अगर मैं पूछूं तो एज अ एक्टर कैसा लगा इन तीनों की केमिस्ट्री? जी, आई थिंक बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई थिंक केमिस्ट्री तो क्या, आपको काफ़ी इनके बीच में काफ़ी कुछ कैटलिस्ट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और नोक झोंक देखने को मिलेगी। सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। सर, आप आजकल दिखाई दे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की कोई तैयारी चालू है, जी। कोई शूट चालू है, कुछ अगर आप बता दें? हाँ, आई हैव बीन शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड द टेलर्स मर्डर स्टोरी। फिर मैंने एक फिल्म ख़त्म की है कॉल्ड जागृति। सो ये दोनों फिल्में अभी हैं जो पोस्ट में है, एंड आई एम टोटली ऑन इट। टेलीविजन में आने का इरादा है? आप जब भी आते हैं शो बहुत हिट हो जाते हैं, जी। क्या कहना चाहिए? इरादा है आप? जी, आई एम प्रीटी ओपन टू टेलीविजन। सो आई थिंक जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो डेफिनेटली मैं पहले आपको बताऊंगा एंड देखने को मिलेगा। सो फिलहाल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज जो जिसका मिक्स चल रहा है। कोई रियलिटी शो करने का इरादा है, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस या ऐसा कोई? जी, खतरों के खिलाड़ी तो मैं जीत चुका हूँ। सो आई थिंक उसके अलावा अब रह गया झलक दिखलाजा हो सकता है, तो उसके अलावा हाँ, बट मैं मास्टर शेफ अगर करने जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा। थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ, उसके अलावा बना नहीं सकता, बट आई कैन होस्ट इट। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ही खुश हूँ। राहुल सर का दूसरा शो लॉन्च हुआ है, राम भवन, एंड मैंने जो फर्स्ट एपिसोड देखा मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये एपिसोड, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन लगती है, बहुत ही रिलेटेबल लगता है इसका कंटेंट। सो आई एम होपिंग कि इनका शो भी बहुत ही अच्छा चले एंड बहुत ही अच्छी TRP लाए, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपका शो नंबर 1 है, आप नंबर 1 नंबर 1 स्टार बन चुकी है, आप क्या कहना चाहिए?
आप आज भी अभी मैंने ये सब नहीं सोचा था और मैं इतना सोच के नहीं आई थी कि नंबर 1 बनना है, बट ऑब्वियसली आई कैन से कि ये सबकी ब्लेसिंग है, सबकी पॉजिटिविटी है, जो सबकी दुआएं कह सकते हैं लगी है, जिसकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी तो हम मेहनत कर रहे हैं एवरी डे, जो सब करते आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग दैट वी हैव, एंड थैंक यू सो मच फॉर sharing your love to us. कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ से लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? I think जुड़ा हुआ show है। एब्सोल्युटली आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस, बिकॉज आई फील हमारा जो शो है वो बहुत ही रिलेटेबल चीज़ें करता है। घर पे लाइट चले जाना, कमरों के लिए लड़ना, खाने पीने के लिए लड़ना, वड़ा पाव के लिए लड़ना हो गया वो, या एक ड्राइवर कैसे मतलब रहेगा उसकी डे टू डे लाइफ में, या एक फूल वाले की क्या स्ट्रगल होती है, या उसके जो मायके पे भी जो स्ट्रगल्स हो रही है जब पापा नहीं होते किसी के, सो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस से हो जाता है, एजुकेशन में कभी पैसे ना हो तो कभी किसी की पढ़ाई छूट जाती, तो वो मेक श्योर करता है कि वो छोटा भाई बहन अच्छे से पढ़ पाए। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर क्वाइट रिलेटेबल। हर एक की फैमिली में आई एम नॉट सेइंग कि सारी प्रॉब्लम्स या सारी चीज़ें रिलेटेबल होगी, बट कोई एक चीज़ रिलेटेबल होती है जिसकी वजह से आप सबको इतना पसंद आ पा रहा है हमारा शो। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आएगा ना आगे तेरे को पकड़ूंगा, रुक। पहले तो लोग पढ़ते थे। हाँ Look down. थैंक यू। सेंटर में भाई इधर। कॉपीराइट मारेगा रे। क्या मारेगा? क्या मारेगा? स्टार प्लस की नंबर 1 स्टार है। थैंक यू। सर तूने लिया ना मेरा फोटो? गुस्सा तो नहीं निकालेगा? नहीं। अच्छे से लिया ना? नंबर 1 स्टार है। थैंक यू। वैसे मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था जो बहुत फेवरेटिज्म वाला है, जो दूसरों को ऊपर करके मुझे नीचा करता है, ये व्यक्ति जो है ये इतना कमीना है, इतने तीखे सवाल पूछता है, ये चाहता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आप ऐसा कुछ बोलो कि सर हमें फेवरेटिज्म वाला बोला गया है। ये माचिस की डब्बी लेके चलता है ना। ये घासलेट है, अच्छा, यही घासलेट है। तो आग कौन लगाता फिर? ये भी सवाल है। इसके 2 हाथों में घासलेट है, एक कौन सा हाथ माचिस लगाता है वो पता नहीं। डन, थैंक्स। Thank you. यस, Okay, sir. So firstly, good to see you, sir. गुड टू सी यू टू। Thank you. गुड टू सी यू टू। Thank you. And राम भवन आ रहा है कलश पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ्रेश और रिलेटेबल? मेरे को यहाँ देखना है कि मेरे को यहाँ देखना है? यहाँ देखना है मेरे को। सवाल यहाँ से आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट शो लग रहा है। जब से प्रोमो आया मैंने राहुल सर को ये बोला कि आई थिंक यू हैव अनदर विनर इन योर हैंड, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे उड़ने की आशा को प्यार मिला है, जैसे हमें प्यार मिला है, वैसे ही राम भवन को भी मिले। और उससे मिशकात बोल रहा है कि उससे ज़्यादा कि उतना ही फिलहाल, और फिर ज़्यादा हो फिर उतना ही नहीं। मैं आई एम किडिंग। आई थिंक दोनों शो अगर नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा है तो मज़ा आ रहा है। आगे दोनों फ्रेंड की शो की बात करें तो दोनों ही बहुत रिलेटेबल शो हैं जी। हालांकि आपका बहुत ज्यादा अभी इस फिलहाल में ट्रेंडिंग है, हमारी मॉम भी बहुत ज्यादा फॉलो करती है। थैंक यू पप्पी आंटी को। एंड देन अब राम भवन आ रहा है, दोनों ही रिलेटेबल शो है, बट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर की बात करें, तीनों कैरेक्टर एक इर्द गिर्द ही है तीनों के, तो उनकी कैरेक्टर तीनों वाले ये तीनों इन दोनों के, पर भाभी भी ज्यादा विलन है। ओके। सो उनकी कैरेक्टर और केमिस्ट्री कैसी लगी ऑन कैमरा? मुझे बहुत अच्छी लगी, और पहला एपिसोड बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हर आर्टिस्ट अपने अपने किरदार में अच्छे से फिट लग रहा है मुझे, और बाकी तो आई थिंक वक्त बताएगा और किस्मत बताएगी कि राम भवन की किस्मत में क्या लिखा है। हर शो अपनी किस्मत लेके आता है। उड़ने की आशा ने भी प्यार धीरे धीरे करके इतना सारा बटोर लिया है कि आज हम नंबर 1 की मुकाम पे हैं। पर अगर आप देखें तो हमें शूट अभी 1 साल पूरा हो गया शूट करते करते। जब से हम लॉन्च हुए थे तब से टॉप 4 टॉप 3 टॉप 5 तो करता आ रहा था शो, बट नंबर 1 तक पहुँचते इतने महीने लग गए। सो आई थिंक वो टाइम ऑडियंस को देना पड़ता है थोड़ा जुड़ने के लिए। बट आई एम वेरी अपॉर्चुनिटी अच्छा लिया जब मतलब दूसरे शो लीक किए तो आपको आपने अच्छा ट्वीट आया और उसकी वजह से
तू ऐसा कहना चाहता है कि दूसरों ने लीप लिया तो हमें तभी फायदा होगा? नहीं मतलब राइटर्स ने मतलब हम कुछ उखाड़ ही नहीं रहे, हम घंटा कुछ नहीं करते। कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब तेरा यही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है तू भी फेवरेटिज्म वाला है, तो कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो बड़ा ऑनेस्ट हूँ। आजकल कोई हर कोई बोल आजकल हर कोई बोला तो मैं भी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। बट एक मुद्दा तू मेरे से क्यों पंगे ले रहा है भाई? नहीं एक हाँ। मुद्दा आ रहा है, जैसे कि अगर एक स्टार की बात करें सर, तो हाँ। स्टार के लाइफ में कहीं ना कहीं एक मीडिया का भी कुछ हाथ रहती है उसे स्टार बनाने के लिए। बट ऐसे लोग भी रहते हैं इंडस्ट्री में जो मीडिया के फेम से ही आगे बढ़ते हैं, बट मीडिया को पेड मीडिया कौन है? एलवी शाह नाम तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड यार देखो, सी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सैडली मैंने वो मीडिया अराउंड फॉलो नहीं किया था, बट ऑनेस्टली बिकॉज आप सब मेरे दोस्त हो, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत हार्श हो जाते हो, बहुत हार्श हो जाते हो कई बार। अब कितना दिखाया जाता है कितना नहीं दिखाया जाता है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे साथ तो पर्सनली आप सब मैं दोस्तों की तरह ही हूँ कि मैं मस्ती करता हूँ आप सबके साथ। सो फेवरेटिज्म हो या ना हो, आई डोंट रियली थिंक आई केयर अबाउट दैट। जब तक आप मुझसे अच्छे से बात करो और मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, उतनी फेवरेटिज्म बहुत है मेरे लिए। उसके आगे अगर आपको मेरे से आगे जाके किसी को सपोर्ट करना है, आप प्लीज़ जाके कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैविंग सेड दैट, कुछ हद तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही प्रो किसी के था वो। तो एज अ व्यूअर आई थिंक सबके अपने अपने ओपिनियन है, और अगर कोई किसी का दोस्त है तो उसे तो वो ज़्यादा लगेगा ही ना अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। बाकी तो कौन कैसे उसे व्यक्त करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी इसको बोला, इसका बहुत सार्कास्टिक क्वेश्चन था, तो शायद ये जो आज हमसे नीचे हो गए उनको ज़्यादा फेवर करता होगा, तो इसे लगता है हम कुछ नहीं उखाड़ रहे, पर हम बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाँ। तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं भी तेरे को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ वो तो हाँ। अभी हर कोई हमें ऐसे हाँ। ही बोलता है। अबे चल ना, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, चल बे। ओके, सो मैं- लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस क्या को? कैसे हो बे तुम लोग? छी, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है बे? नहीं, आजकल तो हर ना यार पागल, मैंने तेरे को बोला एक भी बार, तू पहले भी 2 बार कोशिश कर चुका है, मैंने कभी बोला तेरे को? क्या दूंगा? आई एम किडिंग, इट्स ओके। मैं ये नहीं मानता, बट ठीक है फेवरेटिज्म है तो क्या है, बट किसी और को नीचा दिखा के किसी और को ऊपर करना वो गलत है। अगर आपने वो नहीं किया हो तो ठीक है, अगर किया है तो फिर टू ईच हिज ओन। बट सर बिग बॉस करना चाहेंगे तो हम आपके फेवरेटिज्म में रहेंगे। वो तो है। सुना? 101%, वो तो आप बिग है। बॉस करना चाहेंगे तो हम आपके फेवर में रहेंगे, वो तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि आप लोग नहीं रहेंगे। तू रहेगा? सबसे पहले ना अगर कोई मेरे को पूछे, मेरे को तेरे पे ही डाउट है। नहीं आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आप सबका प्यार मिलेगा और आप सब सपोर्ट करेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है आपके साथ। कई बार बहुत लोग गलत नहीं करते, वो भी फंस जाते हैं, वो बात अलग है, बट कभी अगर जाऊंगा तब देखेंगे। एंड आई रियली होप अगर जाऊं तो सपोर्ट मिले, और क्या। थैंक यू सो हो गया तेरा इशारा, जाऊं? मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाय के चैनल पे आए हैं। क्या आई अपोजिशन के चैनल पे कैसा लगा कलर्स का राम मोहन, जो कि बहुत आपका चैनल तो नंबर 1 है। थैंक यू सो मच। नहीं ऑफ कोर्स हम अपने दोस्तों के लिए कहीं पे भी जाते हैं ना। इनफैक्ट राहुल को मैंने ITA का बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड भी दिया था उसका स्टार प्लस के शो के लिए, और आज मैं उसके दूसरे शो पे आ रही हूँ, राम भवन। एक अच्छी बात ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग बालाजी में होते थे, जब हमारे हिंदी शोज साउथ में अडेप्ट होते थे, और अब मैं देख रही हूँ ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि रीजनल शोज़ को हिंदी में अडेप्ट करा जा रहा है, और सक्सेसफुल शोज़ जो वहाँ पे हैं, एंड फॉर्चुनेटली वो यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई थिंक राहुल काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है अपने शोज़, क्योंकि उसको एक के बाद एक सक्सेस मिल रहा है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कम टू सेलिब्रेशंस। अगर मैं शो की बात करूं मैम, जिस तरीके से राहुल सर ने कहा बहुत रिलेटेबल शो है, तो क्या आपको लगता है गायत्री और ओम का जिस तरीके से कैरेक्टर है हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं? देखिए हम तो हमेशा रियल लाइफ से ही कैरेक्टर्स उठाते हैं, तो हो सकता है कि हमें अभी तक वो टकरे ना हो कैरेक्टर्स, बट कहीं ना कहीं तो जेन्युइनली वो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज जो कहानियाँ हम लोग देखते हैं अपने पर्दे पे वो रियल कैरेक्टर से ही इंस्पायर होते हैं। सो रिलेटेबिलिटी होएगी तभी शो चलता है, और अगर वो बोल रहे हैं साउथ के सक्सेस है तो जेन्युइनली वो चलेगा, अच्छा चलेगा।
एंड जेन्युइनली ये कैरेक्टर्स है कहीं ना कहीं। आजकल हम देख रहे हैं शो को काफी शॉर्ट टर्म हो चुका है और रियलिटी से कम दिखाई दे रहा है। पहले के शो रियलिटी से होते थे लेकिन आजकल कम हो रहे हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शो का चैनल्स है जैसे स्टार ये काफी आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ भी दिखा रहे हैं, डिवोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स है जो पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोज़ का शेल्फ लाइफ कम हो रहा है वो तो जेन्युइनली कंसर्न है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया अक्रॉस ऑल चैनल्स की आज अगर आपको एडवर्टाइजर्स एक एक्स पैसा दे रहे हैं और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो बेटर है कि उस शो को जल्दी से रिप्लेस करके एक नया शो लाया जाए। और जब शो नहीं चलता तो जेन्युइनली काफ़ी ड्रामास डाले जाते हैं जो कभी रियल लगते हैं कभी अनरियल लगते हैं, तो शायद हमें इसलिए लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग कर रहे हैं जो नहीं होता है रियल लाइफ में। बट मैं उनको डिसक्रेडिट नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग खुद वो फेजेस से गुजरते हैं। हर शो एक लेवल पे नहीं चलता, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो हम ये ड्रामास करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो ना हो रही हो इस दुनिया में। रिग्रेशन है दुनिया में, इनफैक्ट वर्स्ट रिग्रेशन है रियल लाइफ में। मैंने तो देखा है सिनेमा में उसको हमेशा कम करके दिखाया जाता है। सो आई स्टिल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड appreciation to producers who do a lot of hard work to perform. तो क्या आजकल हम देखते हैं एक्टर लोग काफी परेशान करते हैं चैनल को, लेकिन चैनल और प्रोड्यूसर साइलेंट रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्टर का काम है ऑब्वियसली जो मेकर्स है उनको ट्रबल करना, चैनल तक बहुत कम आता है, प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा मैंने देखा है ये। तो जनरली सी हाँ, बिकॉज एक एक्टर अपने माइंड में एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करता है सोच के कि उसका इतना लॉन्ग टर्म होगा पे आउट, अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं हो पाता। बट आई थिंक अब शायद एक्टर्स भी कंडीशन हो गए मेंटली कि ये सोच के चलना है कि अपने शो में बेस्ट डालना और जितना टाइम रहेगा उतना अच्छा है। आजकल तो खैर नोटिस भी नहीं दिए जाते उतने पीरियड और लाइक शो को बस शेल्फ कर दिया जाता है। बट आई थिंक अब एक्टर्स या कोई भी मेकर्स है ना सिर्फ एक मीडियम पे नहीं डिपेंड करते, आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो बहुत सारी चीज़ें एनीवेज हर एक्टर कर ही रहा होता है। एक आखिरी सवाल कि आप चैनल के हेड है, तो क्या मुंबई में सबसे ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, मतलब जो सेट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, या बाहर अगर कोई मैं देखता हूँ कई सारे प्रोड्यूसर है वो अभी आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, या तो नायगांव साइड या आउट ऑफ मुंबई, तो आप कैसे करना चाहिए? होगा तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ही ट्रेंड है कि लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, आपको पंजाब दिख रहा है, आपको इतना MP दिख रहा है, आपको इतना UP दिख रहा है, तो मैं तो इसके फेवर में हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। And all the best and congratulations to Ram Bhavan, Colors, the entire team, and definitely Rahul Tiwari. नहीं अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक अब दौर चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो हमारे शो के जो जॉनर्स हैं, जो थीम्स हैं, वो भी चेंज होना चाहिए। एंड हमेशा कोई ना कोई पहल करता है, तो इनका जो दूसरा भी शो है वो भी थोड़ा अलग है। इट्स नॉट द रेगुलर सास बहू जो चलता आ रहा है, ये भी अलग है। तो राहुल तिवारी इज टेकन द बोल्ड स्टेप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, टू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। मुश्किलें हैं, लेकिन जो मुश्किल का सामना करता है वही जीतता है। नहीं, अभी तक मैं एक्टिंग करना सीख रहा हूँ, पहले वो सीख जाऊँ उसके बाद सोचूंगा। सीख रहे कभी नहीं, मैं करूँगा तो मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पैसा देना आता है।